हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ए टू मैथ्स यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आप आ चुके हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स, जिसमें एक्सरसाइज 1.1 के सॉल्यूशन ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जाके देखिए, आपको पूरे सॉल्यूशन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 के सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए वीडियो के करते हैं शुरू। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और भी वीडियोस आप तक टाइमली पहुंच सकें। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। इरेशनल का कॉन्सेप्ट भी हम लोगों ने बहुत डिटेल में अपनी वीडियोज़ में, पिछली वीडियोज़ में देखा है, और वहाँ इरेशनल नंबर को कैसे प्रूव करना, क्या इरेशनल नंबर होता है, ये सारा हम लोगों ने डिटेल में देख रखा है। अब प्रूफ करते हैं रूट 5 को इरेशनल। सबसे पहले रूट 5 को इरेशनल प्रूफ करने के लिए इसको रेशनल नंबर मानना पड़ेगा। तो मानते हैं, लेट रूट 5 बी आ रेशनल नंबर। रूट 5 को हम लोगों ने एक रेशनल नंबर मान लिया। अगर इसको रेशनल नंबर मान लिया तो रूट 5 इक्वल्स टू हो जाएगा P अपॉन Q, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स और को प्राइम्स। इंटीजर्स तो हैं, साथ ही साथ को प्राइम्स भी हैं, यानी कि इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। एंड Q इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। ये जो डिनोमिनेटर में है Q, इसको जीरो के इक्वल में नहीं रहना होगा, और ये P और Q दोनों ही को प्राइम नंबर हो जाएंगे, तभी ये रेशनल नंबर की कैटेगरी में आ पाएंगे। इसलिए रूट 5 को इक्वल टू लिख दिया है P अपॉन Q। ठीक है, नाउ अब Q को उस साइड भेज देंगे तो कुछ हमारी इक्वेशन इस तरीके से बन जाएगी, रूट 5Q इक्वल्स टू P। अब क्या करना होगा, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। स्क्वायर करने पे हमें क्या मिलेगा, 5Q स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर, 5Q स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर। ठीक है, इसको और इस तरीके से भी लिख सकते हैं, Q स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर अपॉन 5। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, सिंस 5 डिवाइड्स P स्क्वायर, 5 डिवाइड्स P स्क्वायर, अगर 5 P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है सो इट विल डिवाइड P ऑल्सो। अगर 5 P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो फिर ये P को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। अब देखिए, अगर ये P को डिवाइड करेगा तो फिर हम लोग P की वैल्यू 5 के टर्म्स में कुछ और मान लेते हैं, जिसकी मान के चलो 5 है। आपने क्या मान लिया, इसको 5 है, तो Q स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 5A का स्क्वायर अपॉन 5, यानी कि Q स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 25A स्क्वायर अपॉन 5। 5 से ये 25 कट हो जाएगा 5 टाइम्स, और Q स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल्स टू हो जाएगा A स्क्वायर। इस वाली इक्वेशन से हो सकता है ऐसे मान लो, ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, नाउ अब आप देख सकते हो यहाँ पे भी कि पहले वाली इक्वेशन में तो P स्क्वायर डिवाइड हो रहा था 5 से, तो P भी डिवाइड होगा 5 से। यहाँ पे तो Q स्क्वायर भी डिवाइड होने लग रहा है 5 से, यहाँ पे तो Q स्क्वायर भी डिवाइड होने लग रहा है 5 से। तो फिर हमें क्या लिखना पड़ेगा, सिंस 5 डिवाइड्स Q स्क्वायर, so it will divide Q also, ठीक है। मतलब हम लोग कह सकते हैं,
हम लोग कह सकते हैं कि जो 5 है वो कॉमन फैक्टर है इन दोनों का ही। दिस 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ दिस 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ P एंड Q। दोनों ही को प्राइम नंबर्स का कॉमन फैक्टर हो गया 5, जबकि ऐसा नहीं होना था, क्योंकि ये तो को प्राइम नंबर थे, इनके बीच में को कॉमन फैक्टर निकलना ही नहीं चाहिए था। दिस कॉन्ट्रडिक्ट आवर अजम्पशन। इस तरीके से हमारा जो अजम्पशन हमने लिया हुआ था वो कॉन्ट्रडिक्ट कर गया या इनकरेक्ट हो गया। दिस कॉन्ट्रडिक्ट our assumption that root 5 is rational। यही माना था ना हमने, that root 5 is rational। अगर ये रूट 5 रेशनल माना था तो ये तो गलत हो गया, तो फिर अब क्या निकल के आया, hence रूट 5 is इर्रेशनल नंबर। तो हमारा यहाँ से प्रूव हो गया कि रूट 5 एक इर्रेशनल नंबर है, हैंस प्रूव्ड। इस तरीके से हम देखेंगे इसको। आपने देखा, सबसे पहले हमने रूट 5 को रेशनल नंबर माना, उसको P/Q के फॉर्मेट में लिख दिया। P और Q दोनों ही को प्राइम नंबर्स हैं, तभी वो रेशनल बने। फिर इसके बाद रूट 5Q इक्वल्स टू P हो जाएगा। स्क्वायरिंग करने पे हमें मिलेगा 5Q स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर 5Q स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो 5 है वो P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इट मीन्स कि वो P को भी डिवाइड करेगा। नाउ अब P की जगह पे हम लोग 5 के टर्म्स में कोई भी वेरिएबल साथ में लेके रख सकते हैं, जैसे कि 5A ले लिया, तो यहाँ पे हमें पता चलेगा कि Q स्क्वायर भी 5 से डिवाइड हो पा रहा है, तो फिर Q भी डिवाइड हो पाएगा 5 से। दैट मीन्स 5 कॉमन फैक्टर आ गया इन दोनों को प्राइम नंबर्स के बीच में, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो जो अभी हमारा अजम्पशन था कि रूट 5 रेशनल है, वो कॉन्ट्रडिक्ट कर गया, वो इनकरेक्ट हो गया एक तरीके से। तो यहाँ से प्रूव हो गया कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, इस तरीके से ही आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा और आपको इस तरीके से ही वहाँ पे विथ लैंग्वेज सब कुछ करना पड़ेगा। चलिए अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, अगला क्वेश्चन में बताए हैं प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। प्रूफ करना है कि 3 + 2√5 एक इरेशनल नंबर है। तो हमें क्या मानना होगा, सबसे पहले लेट 3 + 2√5 बी अ रेशनल नंबर। हम लोग ने इसको रेशनल नंबर मान लिया। ठीक है, इसको रेशनल नंबर मान लिया। रेशनल नंबर मानने के बाद अब हमें क्या करना होगा, 3 + 2√5 इक्वल्स टू A/B। अभी P/Q लिया था, अब A/B ले लेते हैं, इक्वल्स टू A/B ले लिया। जहाँ पे आप देख सकते हो वेयर A एंड B आर को प्राइम्स, ये दोनों को प्राइम्स हैं, और B इज नॉट इक्वल्स टू 0, B 0 की इक्वल में नहीं होगा। ठीक है, तो 3 + 2√5 इक्वल्स टू A/B है। अब हम क्या कर सकते हैं, ऑन फर्दर सॉल्विंग व्हाट वी विल गेट। देखिए 2√5 इक्वल्स टू 3 यहाँ प्लस में, वहाँ जाके माइनस में हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, और √5 यही रहने देते हैं, तो 2 वहाँ कैसे हो जाएगा, डिवाइड में पहुँच जाएगा इस तरीके से कुछ A/B -3। अंदर ही अंदर आप LCM भी ले सकते हो B का, और इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो, √5 इक्वल्स टू 1/2। जब आप B का LCM लोगे तो ये हो जाएगा A - 3B। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, √5 इक्वल्स टू
ए माइनस 3b अपॉन 2b, कुछ इस तरीके से ये एक एक्सप्रेशन निकल के आ गया आपके सामने। अब आप बता सकते हो यहाँ पे, अब आप बता सकते हो सिंस ए एंड बी आर इंटीजर्स, ए एंड बी क्या हैं, इंटीजर्स हैं, ए एंड बी आर इंटीजर्स, तो हमें क्या मिलेगा, जो ये ए माइनस 3b अपॉन 2b है, ये हमें एक रेशनल नंबर मिलेगा, क्योंकि ये रेशनल नंबर से ही डीलिंग हो रही है, चाहे वो सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो या एडिशन हो, तो रेशनल नंबर मिलेगा। सो हम कह सकते हैं सो रूट 5 इज रेशनल। रूट 5 को भी फिर कैसा होना पड़ेगा, रेशनल, क्योंकि वो इसको इक्वेट कर रहा है, इक्वल टू में लिखा हुआ है। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट, बट दिस contradict the fact that root 5 is irrational, क्योंकि हमें तो ऑलरेडी पता है, अभी अभी प्रूफ किया है पिछले क्वेश्चन में ही कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, तो ये कॉन्ट्रडिक्ट कर जाएगा ये फैक्ट कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, और जबकि ऊपर हम प्रूफ कर रहे हैं कि रूट 5 एक रेशनल है, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। ये कॉन्ट्रडिक्शन इसीलिए अराइज हुआ है क्योंकि हमारे इनकरेक्ट अजम्पशन था, हमने उसको मान रखा था, किसको, हमने इसको मान लिया था 3 + 2 रूट 5 को एक इरेशनल नंबर मान लिया था, इसलिए ये कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हुआ। हम लिख भी दे रहे हैं यहाँ पे, दिस contradiction has arisen because of our incorrect assumption that, क्या माना हुआ था, 3 + 2 रूट 5 इज 3 + 2 रूट 5 इज रेशनल, इसलिए ऐसा हुआ। ठीक है, तो हम यहां से कंक्लूड कर सकते हैं, हैंस 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल। यहां से हमारा ये पूरा प्रूव हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमें प्रूफ करना था 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल। इस तरीके से हम इसको पूरा प्रूफ कर पाएंगे। सबसे पहले हमें इसको रेशनल ले लेना है, फिर हमें पूरा प्रोसेस करते हुए जानना है कि वो रेशनल हो ही नहीं पा रहा है, इसलिए हमें लास्ट में जाके प्रूव हो जाएगा कि वो इरेशनल नंबर ही है। चलते हैं अपने अगले पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। सबसे पहला है 1/√2। 1/√2, तो हम अज्यूम कर लेते हैं लेट 1/√2 बी आर रेशनल नंबर। इसको रेशनल नंबर मान लेते हैं, इसको रेशनल नंबर मान लेते हैं। तो 1/√2 किसके बराबर हो जाएगा, a/b के, क्योंकि इसको रेशनल नंबर मान लिया। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, √2 = b/a, दोनों साइड रेसिप्रोकल कर दिया। ठीक है, बट हम जानते हैं a and b आर इंटीजर्स, a and b आर इंटीजर्स, तो जो b/a है वो क्या हो जाएगा, एक रेशनल हो जाएगा, वो एक रेशनल नंबर हो जाएगा। सो √2 इज रेशनल, √2 भी रेशनल हो जाएगा, बट ऐसा तो है ही नहीं। दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट, ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर देगा फिर फैक्ट को, क्योंकि √2 तो एक इरेशनल नंबर होता है। दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √2 इज irrational, that √2 is irrational.
ठीक है। अगर ये कॉन्ट्रडिक्ट हो गया और हमारा जम्पशन इनकरेक्ट हो गया, दैट मीन्स हमने यहाँ से कंक्लूड कर लिया हैंस 1/√2 इज इरेशनल। ये लो जी, वेरी मच इजी। 1/√2 इज इरेशनल, ये इस तरीके से प्रूव हो जाएगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है? नेक्स्ट पार्ट है 7√5। 7√5 को हमें इरेशनल प्रूव करना है। ठीक है, तो 7√5 को भी वापस से हम लोग क्या मानेंगे? रेशनल नंबर मानेंगे। लेट 7√5 बी अ रेशनल। लेट 7√5 बी अ रेशनल। तो 7√5 किसके इक्वल में हो जाएगा? a/b। ठीक है, इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं? √5 इक्वल्स टू a/7b। नाउ अब वापस से हमें वही बताना होगा, सिंस a and b are integers, a and b are integers, so a/7b is रेशनल। a/7b क्या हो जाएगा? रेशनल हो जाएगा। अगर ये रेशनल है सो √5 इज रेशनल, क्योंकि वो उसको इक्वेट कर रहा है, तो √5 को भी रेशनल होना पड़ेगा। जबकि ऐसा हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि √5 हमने सबसे पहले प्रूफ किया है वो तो एक इरेशनल होता है। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, दिस contradicts the fact that √5 is irrational। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि √5 तो एक इरेशनल नंबर है, वो रेशनल प्रूफ हो ही नहीं पाएगा, हमारा अजम्पशन रॉन्ग हो गया है। ये कॉन्ट्रडिक्शन इसीलिए अराइज हुआ है क्योंकि हमारा जो अजम्पशन हमने लिया हुआ था 7√5 इज रेशनल, वो गलत हो गया है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं हैंस 7√5 इज इरेशनल। 7√5 क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर हो जाएगा। इस तरीके से कुछ। अब बचता है लास्ट पार्ट, वो भी बहुत ईजी है। लास्ट पार्ट इसका थर्ड पार्ट है 6 + √2। 6 + √2। देखिए, लेट 6 + √2 बी आ रेशनल। इसको हम लोग रेशनल नंबर मान लेते हैं। ठीक है, तो 6 + √2 इक्वल्स टू a/b। इसको a/b मान लिया क्योंकि इसको रेशनल मान रखा है। अब देखिए √2 यही रहेगा, प्लस का 6 उस साइड माइनस में भेज देते हैं, a/b - 6, कुछ इस तरीके से। और इसको कैसे लिख सकते हैं? √2 इक्वल्स टू a - 6b/b, कुछ इस तरीके से। ठीक है, बट आप देख सकते हो सिंस a and b are integers, a and b are integers, a and b इंटीजर्स हैं, तो हमें क्या मिलेगा? a - 6b/b, ये एक रेशनल नंबर मिलेगा, इज रेशनल, एक रेशनल नंबर मिलेगा। सो जो √2 है वो भी रेशनल होगा फिर, क्योंकि वो इसको इक्वेट कर रहा है। सो √2 इज रेशनल। बट ऐसा तो होता ही नहीं है। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट,
दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट कौन सा फैक्ट कि रूट टू एक इरेशनल है, दैट रूट टू इज इरेशनल। ये कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया इस फैक्ट ने। ये कॉन्ट्राडिक्ट क्यों हुआ? वो इसीलिए हुआ क्योंकि हमने अजम्पशन अपना जो माना था वो इनकरेक्ट निकला, तो वो कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हो गया वहाँ पे कि जो भी हमने अजम्पशन माना था 6 प्लस रूट टू बी रेशनल, वो गलत निकला। अगर वो गलत निकला तो हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं हैंस 6 प्लस रूट टू इज इरेशनल। यहाँ से ये प्रूव हो जाएगा। बस, तो ये था पूरा क्वेश्चन और ये था पूरा सोल्यूशन एक्सरसाइज 1.2 का चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th के लिए। और होपफुली आपको ये वीडियो समझ आई होगी, अच्छी भी लगी होगी, तो एक लाइक ज़रूर बनता है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी वीडियोज़ आप तक टाइमली पहुँच सकें। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू।